हे एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रांड न्यू सेक्शन या ब्रांड न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है विच इज़ नोन एज ग्रीडी एल्गोरिथम। सो जस्ट मेक श्योर कि ग्रीडी एल्गोरिथम होता क्या है। ये एक पहला क्लासिक क्वेश्चन है, असाइन कुकीज़। ये क्वेश्चन करते ही आप समझ जाओगे कि होता क्या, ग्रीडी का मतलब होता क्या है, क्या क्यों इसको हम ग्रीडी कहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विच इज़ असाइन कुकीज़। क्वेश्चन ये है कि एक एक और चीज़ याद रखना स्टार्ट करने से पहले, ये क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं। ओके, ग्रीडी एल्गोरिथम का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो कैसे भी करके। 2 पॉइंटर्स थोड़ा कुछ लगेगा, थोड़ा अगर आप सोचोगे तो यस आप निकाल सकते हो, बट स्टिल एक बार मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, एक बार खुद अटेम्प्ट करना वीडियो पॉज करके। तो लेट्स स्टार्ट। असाइन कुकीज़ होगा क्या? एक पेरेंट है या कुछ मतलब माँ-बाप है, जो भी कहना है कह लो, उसके बाद उनके पास ना n चिल्ड्रंस हैं एंड हर एक चिल्ड्रन का बना एक ग्रीड फैक्टर है। तो जो पहली चाइल्ड की बात करूँ तो उसका ग्रीड फैक्टर कुछ 2 है, लास्ट वाली चाइल्ड की बात करूँ तो उसका ग्रीड फैक्टर कुछ 4 है। एंड उन्हीं पेरेंट्स के पास इतने m कुकीज़ है। m कुकीज़ में क्या होगा, जो पहली कुकी होगी उसका कुछ साइज़ है, 4 का साइज़ है पहली कुकी का, एंड जो आखिरी वाला जो कुकी है उसका साइज़ है 3। करना क्या है, हर एक ना चाइल्ड को कुकी देनी है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि देनी है, बट हर एक चाइल्ड को हमें कुकी प्रोवाइड करना है। अगर मैं पहली चाइल्ड की बात करूं, इसका ग्रीड फैक्टर 2 है। ग्रीड फैक्टर 2 का मतलब क्या हुआ कि इस चाइल्ड को कुकी चाहिए जिसकी जो साइज है ना ग्रेटर इक्वल टू 2 हो। मतलब इसको अगर मैं 2 की साइज की कुकी दूंगा तो भी चलेगा, 3 की दूंगा तो भी चलेगा, 8 की दूंगा तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा। अगर मैं 6 की बात करता हूँ, जो सेकंड चाइल्ड है मेरा, उसका ग्रीड फैक्टर 6 है। इसका मतलब इसको एक कुकी चाहिए जिसकी साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो। 6 की कुकी भी चलेगी, 7 साइज की भी कुकी चलेगी, 8 की भी चलेगी, 9 की भी चलेगी, 10 की भी चलेगी। तो अगर ऐसे मैं सबको कुकी देने जाऊं, सो यू नीड टू टेल मी मैक्सिमम कुकीज कितने प्रोवाइड कर सकता हूं मैं। ओके, एक रैंडम अगर मैं करूं, और एक याद रखना एक और चीज, एक कुकी अगर आप किसी को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, आई डोंट नो, किसी को भी दे रहे हो, ये कुकी वापस किसी और को असाइन नहीं कर सकते। ये कुकी एक ही बार एक ही चाइल्ड को असाइन होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इफ आई टॉक अबाउट 2, तो क्या ये 2 को, जो ये जो 4 वाली कुकी है, 4 साइज की कुकी, यस मैं ये 2 को दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रीड फैक्टर 2 है ना, मैं 2 से ज़्यादा दे सकता हूँ। चलो मैंने 4 दे दिया, ये कुकी मैंने असाइन कर दी। 6 की बात करता हूँ, तो 6 वाले को मैं 7 वाली कुकी दे सकता हूँ। चलो भाई, इसको मैंने 7 वाली दे दी। 8 की बात करता हूँ, तो 8 की साइज़ वाली तो कुकी है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। 8 से ज़्यादा भी कोई एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो मैं कह सकता हूँ इसको मैं कुछ दे ही नहीं पाऊँगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 वाली अगर कुकी की बात करता हूँ, तो यस इसको मैं 1 वाली साइज़ भी दे सकता हूँ या 2 भी दे सकता हूँ। ऐसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 2 दे देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने ये वाला 2 वाला इसको दे दिया। फिर बात करते हैं 4। 4 वाली कुकी वाली साइज़ है कोई? नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाली थी अवेलेबल बट मैं किसी और को प्रोवाइड कर चुका हूँ। बट यस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो एक तरह से अगर मैं आपको गिनने के लिए बोलूँ, आपने कितने चाइल्ड को आपने कुकीज़ प्रोवाइड की है, तो टोटल आपने क्या प्रोवाइड किए? 3 चिल्ड्रन को आपने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। सो इसका जो आउटपुट होगा 3 होगा। बट यू डोंट नीड टू टेल मी 3, आपको बताना है मैक्सिमम कितना दे सकते हो। सो अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ। मैक्सिमम के लिए देखते हैं कि कितना एक्चुअली में दे सकते हैं। सो अगर मैं ये 2 की बात करता हूँ, इसको मैं ये वाली कुकी 2 वाली असाइन कर देता हूँ। ओके, 6 की है तो मैं इसको 7 वाली कुकी असाइन कर देता हूँ। 8 है, 8 तो देखो कुछ एग्ज़िस्ट करता ही नहीं, तो मैं इसको प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। ये 1 है, इसको 1 वाली कुकी असाइन कर देते हैं। ये 4 है, इसको 4 वाली कुकी असाइन कर देते हैं। सो ये 1 है, 1 वाली कुकी असाइन कर देते हैं, एंड ये 4 है, इसको 4 वाली कुकी असाइन कर देते हैं। यस, तो टोटल अगर मैं काउंट करने बैठूँ, मैंने 4 चिल्ड्रन को असाइन कर पाया। सो यस, ये आपका क्वेश्चन है, टू फाइंड द मैक्सिमम चिल्ड्रन आप जिनको कुकीज़ दे सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एक बार पॉज़ करो, देखो, अटेम्प्ट करो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रीडी लगेगा, ग्रीडीनेस ऐसे कैन आई डू समथिंग। ये जो मेरे को पता है यार, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, ये जो 1 है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इसका ग्रीड फैक्टर 1 है, तो मैं पहले ढूंढूं 1 कहाँ पे है। मैं पहले वो असाइन करने की ट्राई करूंगा, सबसे लोएस्ट। हाँ भाई 1 यहाँ पे है, चलो 1 इसको दे दो। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे मैं बोलता हूँ 2, तो आप यही ट्राई करोगे ना कि 2 मिल जाए आपको। 2, हाँ भाई ये 2 आपने दे दिया, इसको दे दो। ठीक है, फिर 4, अगर 4 की बात है तो आप तो ऐसे ही ट्राई करोगे ना कि 4 वाला मिल जाए। हाँ भाई 4 वाला मिल गया, ठीक है। बट अगर आपको 6 मिलता है, तो ट्राई तो आप यही करोगे ना कि यहाँ पे कहीं पे 6 है या नहीं, नहीं है। फिर आप ट्राई करोगे 7, 7 है या नहीं, हाँ है 7। तो देखो थोड़ा ग्रीड हो रहा है आपको कि हाँ भाई जहाँ पे पहला मिल जाए उसको फटाफट दे दो। तो यस, इसको सॉल्व करने के लिए कहना ही से इसको भी एक बार सॉर्ट कर दूं, इसको भी एक बार सॉर्ट कर दूं।
यस आई कैन डू दैट। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। तो जो मेरा ग्रीड फैक्टर है जी, इसको मैं एक बार सॉर्ट कर दूं, तो जितने भी मेरे चिल्ड्रन होंगे उनकी ग्रीड साइज हो गया 1 2 4 6 8। एंड जितनी भी मेरी कुकीज़ है इनको भी मैं सॉर्ट कर देता हूँ, विच इज़ 1 2 2 3 1 1 2 2 3 4 7। डन। ऐसे करते करते कहने से एक दो पॉइंटर का काम ले सकता हूँ। यस, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेते हैं, एक राइट पॉइंटर ले लेते हैं। डन, डस्टेड, खत्म। स्टार्ट करते हैं। इसको 1 का साइज चाहिए। क्या मेरे पास 1 का साइज है? हाँ है। इसको मैं असाइन कर सकता हूँ। तो इसी दौरान आप काउंट का एक वेरिएबल भी ले लो, बाय डिफॉल्ट 0 होगा। लेट्स स्टार्ट। क्या ये 1 इसको मैं असाइन कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। क्या करो, काउंट की वैल्यू तो +1 कर दो। एंड मैं क्या करूँगा, अगले चिल्ड्रन पे चले जाऊँगा, अगले चाइल्ड पे चले जाऊँगा। एंड ऑब्वियसली ये वाली कुकी मैं असाइन कर चुका हूँ, तो मैं वापस क्या करूँगा, अगले वाले उस पे चला। नेक्स्ट वापस ये 2, क्या 2 नाम की अवेलेबल है? हाँ यार अवेलेबल है। तो यस, इसको मैं वापस से साइन कर सकता हूँ। काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। मेरे को पता है ये चाइल्ड को मैंने दे दिया है, इसको भी आगे करो, और ये कुकी भी दे चुका हूँ, इसको भी आगे करो। नेक्स्ट 4। अब खुद सोचो 4 है, मिनिमम 4 तो चाहिए ही होगा ना यार मेरे को। 4 साइज की तो कुकी चाहिए होगी। तो क्या ये 2 वाली कुकी असाइन कर सकता हूँ? अरे नहीं कर सकता। राइट को आगे बढ़ाओ। 3 नाम की 3 साइज की कुकी असाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आगे बढ़ाओ। 4 साइज की कुकी असाइन कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। तो कहने से एक बार काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। एंड इसको मैं कुकी असाइन कर चुका हूँ, इसको भी आगे बढ़ाओ, और ये वाली कुकी भी असाइन हो चुकी है, इसको भी आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6। क्या 6 तो देखो 7 है, 7 साइज की कुकी अवेलेबल है। यस, तो मैं 7 इसको दे सकता हूँ। यस आई कैन गिव दैट। तो यस, इसको 4 कर दो, एक लेफ्ट पॉइंटर को भी आगे बढ़ाओ और एक राइट पॉइंटर को भी आगे बढ़ाओ। ऐसे करते करते यू कॉमन सेंस है यार, या तो राइट पॉइंटर आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा या तो लेफ्ट पॉइंटर एग्जॉस्ट हो जाएगा, कोई भी एक एग्जॉस्ट हो जाए। आई नो उसके फर्दर मैं कोई भी कुकीज असाइन नहीं कर सकता, या और चिल्ड्रन को मैं असाइन नहीं कर सकता। देख सकते हो यहाँ पे 8 वाले को मैं असाइन कर ही नहीं सकता कुछ। कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्सिमम कितने लोगों को दे चुके हो? 4, विच इज योर एक्चुअली आउटपुट। तो यस, ये था क्वेश्चन जो आपको करना था। तो लेट्स सी इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो लेफ्ट पॉइंटर भी है, राइट पॉइंटर भी है। मैं क्या करूँगा, इनको कॉपी कर लेता हूँ, फटाफट नई जगह पे ले जाता हूँ। लेट्स कॉपी दिस, आई पेस्ट दिस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैं एक ले लेता हूँ एम या एन ले लेता हूँ। सॉरी, इसको वापस मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। या सो इनकी इसकी जो साइज़ है वो एन ले लेता हूँ। तो एन इज इक्वल टू विच इज़ लेंथ ऑफ जी। इसकी साइज जो है उसको एम ले लेता हूँ। तो m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ s। सबसे पहला स्टेप इन दोनों को सॉर्ट करना था, तो मेरे को पता है, तो g डॉट सॉर्ट भी लिख देना एंड s डॉट सॉर्ट भी कर देना। वंस अगेन मैं एक लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहा, मैं ऐसे लाइन में लिख रहा हूँ। आपको तो पाइथन में एक लाइन में लिखना है, तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट काम है एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर। राइट पॉइंटर भी हमारा इधर रहेगा कुछ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट इज इक्वल टू 0। आप राइट वाले को भी क्या लिख देना, इक्वल टू 0। एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप हमारा कब तक चलता रहेगा? जब तक लेफ्ट का पॉइंटर इज लेस देन n एंड मेरा जो राइट पॉइंटर है वो भी क्या है, लेस देन m। तब तक हम चलाते रहेंगे। दूसरी चीज मेरे को चेक करना है कि इफ इसका अगर फैक्टर, ये देखो g जो भी कुकी है, तो इफ g ऑफ लेफ्ट अगर वो लेस देन इक्वल टू है, यार इसका एक साइज, इसको एक साइज का चाहिए। यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 हो, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने से अगर ये वाला इसका फैक्टर जो भी 1 इसको चाहिए, अगर वो लेस देन हो जो कुकी का राइट है। यस, हाँ भाई, अगर 1 है, अगर यहाँ पे भी 1 है चलेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुकी की साइज 2 है, हाँ चलेगा, इसको मैं 2 भी दे सकता हूँ। अगर इसकी साइज 3 होती, हाँ 3 भी दे सकता हूँ इसको। तो अगर लेस देन इक्वल टू वो है तो यस, मेरी कंडीशन एक सेटिस्फाई होती है। क्या करो, काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 कर दो। एंड आई नो कि मैंने इसको कुछ असाइन कर दिया हुआ है। फिर लेफ्ट वाली को वैल्यू आगे बढ़ाओ, तो मैं लिख सकता हूँ विच इज लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1। एंड ऑल्सो मेरे को पता है राइट पॉइंटर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चाहे कुकी मैं असाइन करूं या ना करूं, मेरा राइट पॉइंटर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो वो इफ के बाहर आ जाएगा, तो राइट प्लस इक्वल टू 1। तो लेट सपोज इधर मैं 2 की बात करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे राइट की पॉइंटर मैं कुछ इधर ले जाता हूँ, लेफ्ट इधर ले जाता हूँ। देख सकते हो 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू ये 2 है?
अरे नहीं है। तो मेरे को तो फिर राइट पॉइंटर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, राइट पॉइंटर आगे आगे आगे, तो इसलिए मैंने राइट पॉइंटर इधर लिखा हुआ है। एंड ऐसे करते करते यू नीड टू रिटर्न काउंट। तो दिस वाज सिंपल सॉल्यूशन जो आपको करना है, कर सकते थे। ग्रीडी वाला एल्गोरिथम है। एंड लेट्स सी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी रहेगी, वी नो कि पहले हमने इसको सॉर्ट किया, इसको सॉर्ट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ m है, सो कैन आई से मेरे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल o ऑफ n log n, वो लगने वाला है, प्लस o ऑफ m log m, वो लगने वाला है। एंड दूसरा अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इन दोनों को मैं एक बार तो आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को एक साथ वैसे एक्चुअली आइटरेट नहीं कर रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे बेसिकली मैं सिर्फ इस वाले को आइटरेट कर रहा हूँ, अगर प्योरली देखा जाए तो, कि मेरे को इस वाले जितने भी कुकीज़ मेरे पास अवेलेबल है मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़। तो वर्स्ट केस में देखा जाए ये मेरे को कुकी सारी की सारी एक ना एक बार तो आइटरेट करनी पड़ेगी। यस। तो जो मेरा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये यहाँ पे इसकी लेंथ m है, तो मैं देखता हूँ o ऑफ m। So this would be my total actually time complexity, and yes you might guys be, मतलब मेरे को आप बोल सकते हो कि जो इनपुट मिला है आपने उसके अंदर ही चेंज कर दिया, आपने डिस्टॉर्ट कर दिया है यार। असली में तो आपको ये वाला मिला था बट आपने इसको सॉर्ट कर दिया। बट यस इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं। दिस इज नोन एज ए ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्रीड करके हम इसको सॉल्व करें। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसका जो भी कोड है वहाँ पे अवेलेबल है, कोड में जाके समझ सकते हो, ड्राई रन देख सकते हो। कुछ भी डाउट लगे यू कैन ईमेल या व्हाट्सएप पे करना, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।